नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। अजय ते बेटा उसकी जबान हाली है, जिद्दन वापस ले जाएंगे सारे देश नूं पता लग जाएगा। दिल्ली कोई किसान रहे ना रहे उन्हां दी मर्जी है। साढ़े 3 बंदे इत्थे मरन गए चादर दे उत्ते इकट्ठे। पिछले लगभग 1 साल से किसान दिल्ली की दहलीज पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, लेकिन गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह देश के नाम संबोधन दिया, गुरु पर्व की बधाई दी और इसके साथ ही किसानों को तोहफा देते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम के इस ऐलान के बाद देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार के फैसले को चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे बाबा लाभ सिंह ने किसानों के संघर्ष की जीत बताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वे कृषि कानून रद्द होने के बाद ही घर जाएंगे। बाबा लाभ सिंह कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए चंडीगढ़ के मटका चौक पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। हमने काफी मुसीबतें झेली हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात में भी डटे रहे हैं। अजय ते बेटा उसकी जबान हाली है, जिद्दन वापस ले जाएंगे सारे देश नूं पता लग जाएगा। अजे तो उन्हें जबान माड़ी जी जिब के उत्तों लाई है, उन्हें तो महाराज वस्या ਉਹਦਾ भगवान ने भला किया। उन्हें थालियां खड़कवाइया ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਤੇ नहीं हाली गया, ਉਹਨੂੰ सिक्खी का पता नहीं लगा सिख कौन ने। सिख एक गुरु नानक देव के बच्चे ने, इन्हों का कर्म होंदा सेवा करना। उन्हें साडे देश दे जग बाल के तमाशा वेख्या, बाहर दे लोकां नूं विखाया। भगत सिंह इन्हां नूं की लोड़ सी फांसियां चुम्मण दी। दिल्ली कोई किसान रहे ना रहे उन्हां दी मर्जी है। साढ़े 3 बंदे इत्थे मरन गए चादर दे उत्ते। वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर मटका चौक पर किसान ढोल की थाप पर खूब थिरके और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਕਤੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ जाएगी। कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के बाद देश भर में मानो फिर से दिवाली मनाई जा रही हो। खुशी के तमाम रंग किसानों के चेहरे पर साफ झलक रहे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं तो कहीं गले लगकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। अच्छा सुनो भाजी, एक बार जयकारे लगा दो, जयकारे ला दो, भले सोने हो गया अभी 10 मिनट। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ 550 ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 550 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ 501 ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 552 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੇਕ ਬਣਵਾਇਆ। 552 ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕੇਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
हर कोई किसी ना किसी चीज़ का लंगर लाता, कोई केले का, कोई सेबे का, कोई लड्डुआं का, कोई किसी चीज़ का एक नवी चीज़ पेश की है ताकि बर्थडे के नाल रिलेटेड भी होवे ते एक नवी चीज़ है। फिर असीं सारे परिवार ने, मेरा भतीजा है, साड़ी अपनी बेकरी है, असीं क्यों ना एक बेकरी की आइटम होवे नाल एक केक बनाइए ऐसा ਜਿਹੜਾ पूरे मेरे ख्याल बर्थडे 'ਚ किसी ने इन्ना ਵੱਡਾ केक नहीं आता ਤੇ ਅਸੀਂ पिछले साल 550 किलो का बनाया ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। जीरकपुर में आए दिन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही 2 मामले सामने आए हैं जहां से बंद घरों में चोरों ने निशाना बना लाखों के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। लेकिन पुलिस है कि लकीर की फकीर बनी हुई है, मामला दर्ज कर केवल खाना पूर्ति कर रही है। अब सोसाइटी के लोग और घरों से बाहर जाने वाले लोग परेशान हो रखे हैं कि आखिर कैसे इस चोरी के सिलसिले को रोका जाए, जबकि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरे में आने के बावजूद भी शातिर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। पहला मामला जीरकपुर सिल्वर सिटी हाइट का है, जहां पर शिकायतकर्ता मीनाक्षी के मुताबिक उनके घर से लाखों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और एक सेल फोन चोरी कर चोर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद उसकी शिकायत पुलिस को भी दी। लेकिन अभी तक चोरों का कोई भी खेल खुलासा नहीं हुआ है। आखिर क्या कहना है शिकायतकर्ता मीनाक्षी का, जरा आप भी सुनिए। नमस्ते, मैं साक्षी जैन, वाइफ ऑफ मिस्टर सौरभ जैन। हम यहाँ पे सिल्वर सिटी में 1260 सिल्वर सिटी हाइट्स में रह रहे हैं पिछले 1 साल से। तो पहले ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छे कॉज के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मजबूरी आ गई इस तरह की, अभी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है हमें। कल क्या हुआ कि कल मेरा बर्थडे था, तो हम लोग अराउंड 1:30 to 2 o'clock यहाँ से निकले हैं। और निकलने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो अराउंड 8 o'clock हम वापस आए। मैं पूरा कॉरिडोर जहाँ से एंटर किया है मैंने, लिफ्ट है, 2nd फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, तो वहां से वहां तक अंधेरा था, तो मैंने वहीं पे अपनी की निकाली और मैं यहाँ तक आई हूँ। जब डोर, जो जाली वाला डोर था, वो पूरा खुला था और वो अंधेरे की वजह से मुझे दिखा नहीं, तो मैंने फोन की बैटरी देखी, ऑन करके। दूर से ही मैंने देखा था कि सारे जो कमरों की लाइट है वो ऑन है, तो आई थॉट कि मेरे हस्बैंड शायद घर आ गए होंगे। बट जब मैं यहाँ पर आई तो वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, मैंने पुश किया बट वो किसी ने खोला नहीं। तो मैं साथ में मेरे नेबर रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई आया था क्या हमारे पीछे। लास्ट नाइट यहाँ पे शोर के लिए भी वो होता है, इशू होता है, तो हमें लगा हम टैलेंट है, हमने क्यों दूसरों से लड़ना है। तो हम भैया के घर पे जाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, सौरभ वहां पे मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने उनको कॉल किया पैनिक सिचुएशन में कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। वो आ गए, भैया भी आए, सब लोग आए और इतना बिखरा हुआ था सब जगह पे। मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मेरे पड़ोसी ने ही 112 नंबर पे कोई 6 से 7 बार फोन किया है, 100 नंबर पे कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बहस बसाई हुई, वहां उनके बुलाने पे कोई यहाँ पे मीडिया वाले रहते हैं अंकल, उन्होंने फोन किया, उनके बुलाने पे सिर्फ वो जो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी उसके लिए वो लोग आए। और वो आए हैं पूरा जैसे नॉर्मल होता है कि हाँ चोरी है तो क्या हो गया, मतलब उसको पता चलता है जिसके घर में हुई है। वो सारा ऐसे देखा, उन्होंने वीडियो बनाई और वो चले गए। उसके बाद से अभी का टाइम है, मैं सुबह 9 बजे मैं और मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन जीरकपुर में हम बैठे हुए थे। 9 बजे के हम बैठे हैं, 12 बजे जाके अभी हम नहीं थे, रात को ड्यूटी पे जो था वो आएगा। मतलब हरासमेंट हुई है हमारी, प्रॉपर रिस्पांस अभी तक भी पुलिस की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। आप भी कभी कुछ भी हो सकता था। वहीं दूसरा मामला जीरकपुर गुरु दरबार नगर भगत रोड जीरकपुर का सामने आया है, जहां पर स्वर्ण नामक व्यक्ति ने थाना पुलिस को शिकायत दी है। जब वह घर लौटे तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था
और घर के अलमारी के लॉकर से नकदी, सोने चांदी के जेवरात गायब थे, जबकि इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। तो हम यहाँ पे 2-3 दिन के लिए हम गांव गए थे सारी फैमिली। वहाँ पे हमारे दादाजी का थोड़ा डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वहाँ चले गए थे सारे। तो 2 दिन से घर बंद था। उसके बाद जब हम वापस आए तो आके देखा हमने गेट का जो मेन गेट का ताला है वो तो टूटा नहीं मिला, लेकिन अंदर वाला जो गेट है जिससे एंट्री होती है वहाँ पे गेट का ताला टूटा हुआ मिला। और अंदर के जितने बेड 3 बेड हैं, तीनों के सारों के कपड़े निकाल के चेक किए गए हैं और सारा सामान खिलारा हुआ उन्होंने। तो एक अलमारी थी, उसके अंदर जो ज्वेलर और पैसे कुछ रखे थे, तो वो सारे अलमारी को तोड़ के, अलमारी के अंदर एक और लॉकर है उसको भी तोड़कर, उसके अंदर फिर एक और लॉकर है उसको भी तोड़कर उसके सारा सामान निकाल लिया गया है। तो हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है 3 बजे तक, कल 3 बजे हमने दोपहर को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, जो कि पुलिस आ गई थी 6-7 बजे के अराउंड, वो रिपोर्ट लिख के लेके गए हैं। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जीरकपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पुलिस को दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और क्या इन शातिर चोरों के हत्थे चढ़ने से जनकपुर में चोरी का सिलसिला थमेगा या नहीं, ये तो इन चोरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ सेक्टर 19 के मकान नंबर 1376 में काम करने वाले 49 साल के रामपाल ने सर्वेंट क्वार्टर में पंखे की हुक से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ली सेक्टर 16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। बता दें कि जिस घर में रामपाल ने आत्महत्या की है वह घर एक IPS का है, जहां पर रामपाल सफाई का काम करता था। मृतक रामपाल काम खत्म करने के बाद हर रोज अपने घर पंचकूला राजीव कॉलोनी चला जाता था। परिजनों का कहना है कि 3 दिन से रामपाल लापता था और उसकी तलाश में भी इधर उधर भटक रहे थे। कई बार IPS की कोठी पर भी आए और यहाँ पर काम करने वालों ने इन्हें ये कहकर भेज दिया कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन आज दोपहर उन्हें बताया कि रामपाल ने फांसी लगा ली है। पता नहीं चला जी, बस हम आज दिन गुम हुए थे, इनका फोन आया था कि आपका डैडी यहाँ पर 2 घंटे से गायब है। ओके। तो हम यहाँ पर आए तो है, हमने इन्होंने बोला जी कहाँ गए, कह रहे हमने सब जगह देख लिया, पूरा ऊपर नीचे सारा आगे पीछे सारा जगह देख लिया, पूरा घर देख लिया, यहाँ पर नहीं है। और हम 3 दिन से पागल कुत्ते की तरह मोहाली चंडीगढ़ पूरा हर जगह से, हर गली 3 दिन हो गए। आज भी हम सुबह से निकले पड़े, अभी तक हम घर पे नहीं गए। वो तो बताया, वो तो इनको अभी इन्होंने बताया, पुलिस आई जब बताया कि आपके डैडी ऊपर रहेंगे, फांसी ले रखी है। 3 दिन से आपको कब पता चला? अभी 10-15 मिनट पहले। सर आज से 2 दिन पहले आए थे हम, इन्होंने हमें बोला था, हमने कोना चेक कर लिया कि घर में है नहीं, फिर आज कैसे वहीं पे मिल गई है। तो आपको भी फोन आया था? फोन नहीं आया, हम तो खुद आए मिलने के लिए, हमारे पास कोई फोन नहीं आया। हम तो वहीं पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जब 3 दिनों से उनके पिता के बारे में किसी को पता नहीं था, तो आज कैसे पता लग गया कि इस घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज गुरु पर्व का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु गुरुद्वारों में जाकर जहां अरदास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को, आम लोगों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के आगे झुकते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही। वहीं पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही लोगों में खुशी हर्ष की लहर दौड़ गई। एक तरफ जहां सिख संगत गुरुपर्व की तैयारियों में जुटी थी, तो वहीं पीएम मोदी के ऐलान से ये खुशी दोगुनी हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने जोड़े कानून है 3 उन्हें वापस लिखे हैं और पूरे पंजाब की, पूरे हिंदुस्तान में इसकी बड़ी खुशी हो रही है। आज साढ़े
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਗਤ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨੇ कृषि कानून ने आज उस परमात्मा दी मेहर नाल वो वापस हो गए ने जी। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठे थे। इस किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब गुरु पर्व पर पीएम मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से संगत काफी खुश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।